बर्बाद गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। साथियों, रियासत हुसैन रिजवी ने इस दुनिया को 1964 में अलविदा कह दिया, लेकिन उनके ये शब्द आज पूरे देश भर में धीरे धीरे सब पे बिल्कुल फलीभूत होते जा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में, जो कई मामलों में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। शिक्षा का पवित्र मंदिर बदनाम होने लगा है, चाहे कॉलेजों की एफिलिएशन का मामला हो, चाहे छात्रों के फेल पास का धंधा हो, चाहे परीक्षा का मामला हो, चाहे नर्सिंग परीक्षा का घोटाला हो, चाहे नियुक्तियों का मामला हो। हर मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय काफ़ी बदनाम होता जा रहा है। जो भी अधिकारी आता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर उनमें अपनी जेब भर के चला जाता है। रजिस्ट्रार और कुलपति की पद भी लगभग बिकने लगे हैं, ऐसे आरोप छात्र संगठन हमेशा लगाते रहे हैं। और जो ताज़ा मामला आया है वो ये कि इस समय एसटीएफ ने 6 कॉलेजों पर एफआईआर की है। उन 6 कॉलेजों को जीवाजी यूनिवर्सिटी लगातार एफिलिएशन देता चला रहा था, उसके छात्र परीक्षा देते चले आ रहे थे और आज जांच में उनके दस्तावेज फर्जी पाए गए, उनके ज़मीन के कागज़ फर्जी पाए गए। ऐसे जब एसटीएफ ने जांच की 4 साल के बाद तो उन पर एफआईआर की है। और इस प्रकार से देखें तो शिक्षा का मंदिर जीवाजी विश्वविद्यालय एक बार फिर कलंकित हुआ है। हमारे साथ कुछ छात्र संगठन हैं, छात्र संगठन के पदाधिकारी हैं, वे भी समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के मामले क्यों आ रहे हैं और ऐसे मामलों से निजात कैसे होना चाहिए, इसके लिए दोषी कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस यादव है, जीवाजी विश्वविद्यालय। ये मामला एक बार का नहीं है, ये मामला जीवाजी विश्वविद्यालय में आप रोज़ देखोगे, कहीं किसी चीज़ में घोटाला, कहीं कॉलेज के निरीक्षण में घोटाला, कहीं कॉलेज में अगर ये सेंटर चेंज करते हैं उसमें पैसे लेके घोटाला करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में आपको बताना चाहता हूँ, ये कुलपति और कुलसचिव दोनों लोग लिफाफा पद्धति पे काम कर रहे हैं। ये कॉलेज वाले इन्हें लिफाफा देते हैं, उन चाहे कॉलेज वो बस्ते में चलाना हो, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग हो, चाहे कॉलेज की क्लासेस लग पाएँ, उन्हें छात्रों से मतलब ही नहीं है। छात्रों का भविष्य कहाँ है, क्या है, केवल लिफाफा पद्धति पे अपने निजी स्वार्थ, साफ कहूँगा पैसों के लिए ये ऐसे भ्रष्टाचार करते हुए आ रहे हैं, बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं। A++ यूनिवर्सिटी जीवाजी विश्वविद्यालय जो शासन के द्वारा दिया गया, उसको ताक पे रखते हुए ये आए दिन इतने बड़े भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ कॉपियों में गड़बड़ियाँ और कॉलेजों के मामलों में भ्रष्टाचार। कहीं किसी कॉलेज को मान्यता दे देते हैं बिना निरीक्षण करके। इनके जो निरीक्षण करने जाते हैं वो क्या देखते हैं, क्या मतलब केवल लिफाफा लेके वापस आ जाते हैं क्या? इन्हें निरीक्षण के नाम पे ये खाना पूर्ति करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित बता। कौन सी क्लास में? मैं साइंस कॉलेज BSc 3rd ईयर का छात्र हूँ। जीवाजी विश्वविद्यालय के जो घोटाले उजागर हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में मैं भी NSUI से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने एक यहाँ पे कार्यक्रम किया था जिसके अंदर रेट कार्ड को लगाया गया था, जो आज सच साबित होते हुए दिख रहा है। हम लोगों ने तो सिर्फ एक कयास लगाया था कि ऐसा चलता होगा जिससे शायद ये लोग सुधर जाएँ अगर ये कर रहे हैं, लेकिन ये सुधरे नहीं। तो आप भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं? नहीं, मैं तो इसका नहीं हूँ। आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं? मैंने विश्वविद्यालय का। तो इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं तो क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो विश्वविद्यालय पूरी तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं सब रुपये लेकर पास करवाना। और कॉपियाँ को मैंने खुद कॉपी चेक करी है कि मतलब मैं लॉ डिपार्टमेंट से, SS डिपार्टमेंट से अभी इस साल ही मेरी कंप्लीट हुई लॉ। तो इन MBA के शायद 35 बच्चे SS डिपार्टमेंट की इन्होंने फेल किए। अब उनसे पैसों की मांग कर रहे थे कि हमें इतने पैसे चाहिए, 7,000 रुपये, तो हम आपको इतने नंबर बढ़ा देंगे। मैंने कॉपी खुद देखी, सिंगल क्रॉस लगा हुआ है पूरी कॉपी पे, सिंगल क्रॉस। और अब उनसे बोलना है पैसों की मांग करेंगे 7,000 रुपये, तो फिर आप साहब विश्वविद्यालय में हैं? नहीं, मैं तो अच्छा, कोई बच्चे का काम था क्या? नहीं, मेरा खुद का काम था। क्या देना होता? कितने हमले? वो आज जो एफआईआर हुई है तो उसमें विश्वविद्यालय को कहाँ तक दोषी पाते हैं या क्या लगता है? विश्वविद्यालय ही दोषी है। आप ही बताइए हमें, इतने सालों से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? विश्वविद्यालय परमिशन दे रहा है ना हर चीज़ की। हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, NSUI मुद्दा उठा रही है। 21 तारीख को भी मैंने ज्ञापन दिया था कुलपति जी को कि DA जो अभी
मध्य प्रदेश में सीबीआई ने जो नर्सिंग घोटाला हुआ है, सीबीआई ने जो नर्सिंग घोटाला किया है, रुपए लेके कॉलेज चालू किए हैं, जो कॉलेज बंद हो गए थे उनसे पैसे लेके कॉलेज चालू कर दिए, सभी लोगों को पता है। अब उसमें हो क्या रहा है, सेम जो नर्सिंग घोटाला हुआ है, व्यापम जैसा ही घोटाला, सेम घोटाला है डीएड बीएड का, जिसको हम लोगों ने बैंड एनएसयूआई ग्वालियर एनएसयूआई ने दोनों ने मुद्दा बनाया था। शिवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारी और टीचर जो जांच करने जाते हैं अधिकारी, उनको कैसा, उनकी कल भूमिका क्या है? आप ये बताइए, जब जांच करने जा रहे हैं तो फर्जीवाड़ा हो कहाँ रहा है? ये कॉलेज अभी जो बंद किए गए हैं, जो गिरफ्तारी हो रही है, कहाँ से हो रही है? जब आप जांच करने गए हैं तो आपने या तो ले दे के मामला सल्टा दिया है ना, मतलब तो यही समझेंगे ना कि ले दे के मामला सल्टा दिया। मेरे साथ चलिए, 90% कॉलेज जो जीवाजी से जुड़े हुए हैं, डीएड बीएड संचालन करा रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में सभी कोर्स चला रहे हैं, डीएड बीएड, बाहर बोर्ड लगा रहे हैं, बाहर बोर्ड लगा देते हैं, ऐसे मतलब ये कॉलेज सभी कॉलेज बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ के लेन देन का मामला रहता है इसके से? बिल्कुल है, पूरा मामला चल रहा है, लेन देन से चल रहा है। आप लेन देन नहीं कर रहे तो जो फर्जी कॉलेज चलवा कैसे रहे? हम लोग ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने ये भी बोला है कि संचालक से शपथ वत मांगा जाए कि हम एक बिल्डिंग में एक ही कोर्स चला रहे हैं। जीवाजी ने आदेश कर दिया प्रिंसिपल से मांगा जाए, प्राचार्य से मांगा जाए। प्राचार्य कोई वो गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है, 8-10 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे, बाहर वो चले गए, शपथ पत्र दे दिए प्राचार्य ने और वो चले गए। उसके बाद में क्या है भाई, संचालक ये बोल देगा ना प्राचार्य ने शपथ पत्र दिया है, हमारी भी मांग है संचालक से मांगा जाए। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनके जो छात्र हैं, पढ़ते भी हैं, छात्र संगठन के पदाधिकारी भी हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी हो चाहे टीचर हो, ये पैसा लेते हैं और पैसा लेकर ही इस शिक्षा के पवित्र मंदिर को कलंकित कर रहे हैं। और यदि इसी प्रकार से शिक्षा के पवित्र मंदिर कलंकित होते रहे तो उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का क्या हाल होगा, जो इस प्रकार के सरकारी संस्थानों पर ही निर्भर हैं। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार की जड़ें गहराती जाएंगी और इस प्रकार के संस्थान बर्बाद होते जाएंगे। आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे? जिम्मेदार यदि नहीं जागे तो देश किस दिशा में जाएगा, यह आप खुद समझ लीजिए। अब जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन इसलिए पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हो गया है क्योंकि एसटीएफ ने एक दिन पहले 6 बीएड और डीएड कॉलेजों पर एफआईआर दर्ज की है। ये कॉलेज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चल रहे थे। इन कॉलेजों में आइडियल कॉलेज बरौआ, अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवड़ा दतिया, प्रासी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंगावली अशोकनगर, सिटी पब्लिक कॉलेज शाडोरा अशोकनगर, मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय बीरपुर श्योपुर तथा प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा श्योपुर शामिल है। एसपी एसटीएफ राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि दीपक कुमार साक्य और मनीष चौकोटिया ने शिकायत की थी। शिकायत में उल्लेख किया था कि इन कॉलेजों के पास ना तो अपनी जमीन के कागज हैं और ना ही एनसीईआरटी के दस्तावेज हैं। इन्होंने फर्जी दस्तावेज संलग्न करके जीवाजी यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन ली है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारी और शिक्षक जो जांच टीम में जाते हैं कॉलेजों के निरीक्षण करने, तो निरीक्षण के दौरान वे क्या देखते हैं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कम से कम 100 कॉलेज ऐसे निकलेंगे जिनके फर्जी दस्तावेज लगे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अधिकारी टीचर केवल अपनी जेब भरने के लिए फर्जी कॉलेज संचालित कराते रहे हैं। इस प्रकार के कई मामले पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन अब एसटीएफ ने जीवाजी यूनिवर्सिटी में कदम रख दिया है। उससे इनके विश्वविद्यालय के सारे खेल उजागर होने लगे हैं। अब देखना यह है कि मामला कितना आगे बढ़ता है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के 6 कॉलेज फर्जी पाए गए, उसमें एसटीएफ ने मामला दर्ज कर लिया है और ऐसे और भी मामले सामने आते रहे जीवाजी विश्वविद्यालय में। देखिए, हमने अभी देखा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई कार्रवाई की है और अभी हाल ही में उन्होंने नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ जो एक कार्रवाई की है वह बहुत अच्छा और मजबूत कदम उन्होंने उठाया है। मैं देख रहा हूं कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर निगरानी कर रहे हैं, जांच कमेटी बनी हुई है और जल्द से जल्द जो भी फर्जीवाड़ा शिक्षा के मंदिर में अगर हो रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे। एसटीएफ ने कुछ बीएड और डीएड कॉलेजों को फर्जी पाया, दस्तावेज फर्जी पाए, तो उसमें विश्वविद्यालय ने उसमें क्या फाइंड नहीं किया अभी तक? देखिए, आज
समाचार पत्रों के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि कुछ महाविद्यालय थे जिनके कूट दस्तावेज तैयार कर मान्यताएँ ली गई हैं। तो इसको लेकर जो है हम तत्काल जो है आज जैसे ही निकला तो हम इसकी फाइलें निकलवा रहे हैं कि कौन कौन से महाविद्यालयों में क्या है। हम अपनी पूरी तैयारी रखेंगे दस्तावेजों की पूरी रिकॉर्ड, और जो भी जांच एजेंसी होगी उसका विश्वविद्यालय सहयोग करेगा। अच्छा, अक्सर ऐसा आता है, कई बार ऐसे मामले पकड़े गए हैं फर्जी कॉलेज ऐसे दस्तावेज, तो एक बार पूरी उनकी सत्यापन उस प्रशासनिक लेवल से राजस्व विभाग से कराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जो है इस मामले में हम जो कार्य परिषद में माननीय कार्य परिषद में विषय रखेंगे कि ऐसा अगर कहीं हो जाता है तो इसमें जो जितनी भी दस्तावेज हैं उनको संबंधित जो एजेंसी जो जारी करती हैं उनसे इनका दस्तावेज एक बार करा लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा।